नमस्कार। आज रात 1:25 पर शनि ग्रह मीन राशि में वक्री हो रहे हैं। खगोलीय और पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इसे एक महत्वपूर्ण ग्रह परिवर्तन माना जाता है, जिसका प्रभाव सभी 12 राशियों पर अलग अलग रूप में देखने को मिल सकता है। इस दौरान करियर, नौकरी, व्यापार, धन, शिक्षा और पारिवारिक जीवन से जुड़े मामलों में धैर्य और सोच समझकर निर्णय लेना महत्वपूर्ण माना जाता है। कई लोगों के लिए ये समय पुराने अधूरे कार्यों को पूरा करने और आत्मविश्लेषण का अवसर भी हो सकता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि शनि के इस वक्री गोचर का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इस विषय पर हमारी पूरी विस्तृत वीडियो YouTube पर उपलब्ध है। यदि आप ज्योतिष को प्रोफेशनल तरीके से सीखकर इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आज ही डिजायर यूनिवर्सिटी से संपर्क करें। नमस्ते सर, मैंने सुना है कि आजकल ज्योतिष में भी अच्छा करियर बन सकता है, क्या ये सच है? बिल्कुल। अगर सही संस्थान से प्रोफेशनल शिक्षा ली जाए तो ज्योतिष आज एक बेहतरीन करियर विकल्प बन चुका है। लेकिन सर, डिजायर यूनिवर्सिटी में ऐसा क्या खास है? हमारे यहाँ एस्ट्रोलॉजी, केपी एस्ट्रोलॉजी, रेड बुक, वास्तुशास्त्र, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग और मुंडेन एस्ट्रोलॉजी जैसे प्रोफेशनल कोर्स उपलब्ध हैं। इसका मतलब अभी शुरुआत करना सबसे सही समय है। बिल्कुल, आज लिया गया सही निर्णय आपके उज्जवल भविष्य की नींव बन सकता है। आज ही डिजायर यूनिवर्सिटी से जुड़िए और अपने करियर की शुरुआत कीजिए। नमस्ते सर, क्या ज्योतिष में सच में अच्छा करियर बन सकता है? बिल्कुल, डिजायर यूनिवर्सिटी में एस्ट्रोलॉजी, केपी एस्ट्रोलॉजी, रेड बुक, वास्तुशास्त्र, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग और मंडेन एस्ट्रोलॉजी जैसे प्रोफेशनल कोर्स उपलब्ध हैं। बीए से लेकर पीएचडी तक मान्यता प्राप्त कोर्स कराए जाते हैं। सर, आगे जॉब और कमाई के क्या अवसर हैं? आने वाले समय में इस क्षेत्र में अवसर बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जैसे विशेष विषय भी पढ़ाए जाते हैं। सही कंसल्टेंसी, रिसर्च और अन्य संबंधित क्षेत्रों में करियर बनाया जा सकता है। 25 से 50 हजार रुपए के शुरुआती निवेश से भविष्य में 2 से 5 लाख रुपए प्रति माह तक कमाने की संभावनाएं बन सकती हैं। मतलब अभी शुरुआत करना सही रहेगा? बिल्कुल, आज ही डिजायर यूनिवर्सिटी से जुड़िए और अपने उज्जवल भविष्य की शुरुआत कीजिए। कॉल करें नीचे दिए गए नंबर पर। कभी कभी मेहनत की कमी नहीं होती, पर वक्त साथ देना बंद कर देता है और सपने धीरे धीरे टूटने लगते हैं। जब इंसान थक कर उम्मीद छोड़ने लगता है, तभी किस्मत एक नया रास्ता दिखाती है। ओवर और उसी पल स्क्रीन पर एक नाम उभर कर आया, रमेश शर्मा, पीएचडी इन ज्योतिष शास्त्र। क्या सच में ग्रहों की चाल जीवन बदल सकती है? मन ने कहा, एक बार प्रयास करके देख लेते हैं। शायद यही वह मोड़ हो जहां से किस्मत करवट लेती है। कुछ ही सप्ताहों में रुके हुए कार्य आगे बढ़ने लगे, नए अनुबंध होने लगे और गिरता हुआ व्यापार फिर से ऊंचाइयों को छूने लगा। यार मेरे घर में तो बहुत ज्यादा लड़ाई रहती है। हाँ यार, मेरे साथ भी ऐसा है। इतनी मेहनत करता हूँ पर फिर भी मेरी सेविंग नहीं हो रही। बस इतनी से बात। मेरे पास तुम दोनों की प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। इनसे मिलो, ये तुम्हारी दोनों समस्याओं का समाधान बता सकते हैं। मैं रमेश शर्मा, पीएचडी इन एस्ट्रोलॉजी, आपकी सेवा में, मॉडल टाउन, जालंधर। आज के समय में सबसे बड़ा लालच क्या है? आसान पैसा। कुछ लोग गैम्बलिंग में पैसा लगाते हैं, कुछ मैचों में सट्टा खेलते हैं और कुछ बिना समझे शेयर मार्केट में पैसा लगा देते हैं। शुरू में लगता है कि अब तो पैसा ही पैसा आएगा, लेकिन धीरे धीरे नुकसान शुरू हो जाता है। कभी मैच में पैसा डूब जाता है, कभी शेयर में घाटा हो जाता है और कई लोग अपनी मेहनत की कमाई तक खो देते हैं। ज्योतिष के अनुसार जब केतु और शनि का प्रभाव बढ़ जाता है तो इंसान जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में गलत फैसले लेने लगता है। तो घबराए नहीं, अपनी कुंडली की एनालिसिस कराएं। हम आपको बताएंगे कि आपका खोया पैसा कैसे मिलेगा। याद रखिए, आसान पैसा अक्सर बड़ा नुकसान बन जाता है। क्या आप ज्योतिष सीखकर अपना सफल करियर या खुद का कंसल्टिंग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आपके लिए है डिजायर यूनिवर्सिटी। डॉक्टर आर.सी. शर्मा द्वारा स्थापित डिजायर यूनिवर्सिटी में एस्ट्रोलॉजी, रेड बुक, केपी एस्ट्रोलॉजी, वास्तुशास्त्र, न्यूमेरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग और मंडेन एस्ट्रोलॉजी जैसे प्रोफेशनल डिप्लोमा कोर्स उपलब्ध हैं। साथ ही बीए से लेकर पीएचडी तक के उच्च शिक्षा कार्यक्रम भी संचालित किए जाते हैं। अनुभवी फैकल्टी, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और करियर ओरिएंटेड शिक्षा के साथ बनाइए अपना उज्जवल भविष्य। आज ही डिजायर यूनिवर्सिटी से जुड़िए और अपने सपनों को नई दिशा दीजिए। संपर्क करें दिए गए नंबर्स पर या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट पर।
मैं डॉक्टर आरसी शर्मा, डिजायर्स यूनिवर्सिटी से नॉर्थ इंडिया की फर्स्ट से स्टेट्स में पहली गवर्नमेंट अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी लेके आया हूँ, जिसमें आप 8th 10th के स्टूडेंट भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। में आप कैरियर और बिजनेस आप कर सकते हो। 25 से 50 हजार रुपया लगा के आप महीने का 2 से 5 लाख रुपया बना सकते हो, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए अच्छी एरिया में शोरूम्स लेने के लिए ही लाखों रुपए लग जाते हैं। फिर उस काम को स्टार्ट करने के लिए 50 लाख तक की इन्वेस्टमेंट लग जाती है। ये ज़रूरी नहीं कि 50-60 लाख रुपए लगा के आपका काम चले या ना चले। इसके लिए काम शुरू करने से पहले आप अपनी कुंडली दिखाई एनालिसिस करवा के, हम नॉमिनल रेट्स पे आपकी कुंडली का एनालिसिस करके आपको बताएंगे आपको कौन सा काम सूट कर सकता है। नहीं तो ज्योतिष में भी आप अपना कैरियर बनाकर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। आइए हम आपके शिक्षा और करियर को एक उज्जवल भविष्य की ओर ले चलें। यार आजकल हर कोई ज्योतिष सीख रहा है, लेकिन सही जगह से सीखना सबसे ज़रूरी है। अगर ज्योतिष को सिर्फ शौक नहीं बल्कि एक सफल करियर बनाना है तो डिजायर यूनिवर्सिटी एक बेहतरीन विकल्प है। वहाँ कौन कौन से कोर्स मिलते हैं? एस्ट्रोलॉजी, केपी एस्ट्रोलॉजी, रेड बुक, वास्तुशास्त्र, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग और मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में। क्या सिर्फ शॉर्ट कोर्स हैं या डिग्री भी मिलती है? बीए से लेकर पीएचडी तक के मान्यता प्राप्त कोर्स, अनुभवी फैकल्टी, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और इंडस्ट्री ओरिएंटेड लर्निंग, सब कुछ एक ही जगह। मतलब सीखने के साथ करियर की भी पूरी तैयारी। बिल्कुल। अब अपने ज्ञान को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाइए और अपने उज्जवल भविष्य की शुरुआत कीजिए डिजायर यूनिवर्सिटी के साथ। अभी संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। हर सफल ज्योतिषी की शुरुआत सही शिक्षा से होती है। अगर आप भी ज्योतिष को केवल शौक नहीं बल्कि एक सफल करियर और प्रोफेशन बनाना चाहते हैं तो डिजायर यूनिवर्सिटी आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। यहाँ आपको मिलती है एस्ट्रोलॉजी, केपी एस्ट्रोलॉजी, रेड बुक, वास्तुशास्त्र, न्यूमरोलॉजी, टैरोट कार्ड रीडिंग और मंडेन एस्ट्रोलॉजी की प्रोफेशनल शिक्षा। साथ ही बीए से पीएचडी तक के मान्यता प्राप्त कोर्स, अनुभवी फैकल्टी, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और इंडस्ट्री ओरिएंटेड लर्निंग आपको सफलता के लिए तैयार करती हैं। अब अपने ज्ञान को बनाइए अपनी सबसे बड़ी ताकत। डिजायर यूनिवर्सिटी के साथ अपने उज्जवल भविष्य की शुरुआत करें। नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और वेबसाइट पर विजिट करें। आज ही अपना एडमिशन सुनिश्चित करें और अपने सपनों को सही दिशा दें। सीमित सीटें उपलब्ध हैं, अभी संपर्क करें। श्री सरवन जॉर्ज यूनिवर्सिटी और सर आपका स्वागत है। ये उत्तर भारत की पहली सरकारी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी है, जहां ज्योतिष एवं आध्यात्मिक शिक्षा से जुड़े विभिन्न डिप्लोमा कोर्स कराए जाते हैं। ज्योतिष दिवाकर, ज्योतिष मार्तंड, केपी ज्योतिष, लाल किताब, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड, हस्तरेखा तथा अन्य विशेष कोर्स। इसके अलावा हमारी यूनिवर्सिटी में बीए से लेकर पीएचडी तक की शिक्षा एवं मार्गदर्शन की सुविधा उपलब्ध है। यदि आप अपने करियर को एक नई दिशा देना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक बेहतरीन अवसर है। उचित प्रशिक्षण, मेहनत और सही मार्गदर्शन के साथ आप इस क्षेत्र में अपना सफल करियर बना सकते हैं। आज ही जुड़ें और अपने उज्जवल भविष्य की शुरुआत करें। क्या आप ज्योतिष के क्षेत्र में एक सफल और करियर ओरिएंटेड भविष्य बनाना चाहते हैं? तो आपका स्वागत है डिजायर यूनिवर्सिटी में, जिसकी स्थापना डॉक्टर आरसी शर्मा द्वारा की गई है। विद्यार्थियों को बेहतर करियरों के लिए तैयार किया जाता है। डिजायर यूनिवर्सिटी में एस्ट्रोलॉजी, रेड बुक यानी लाल किताब के प्रोफेशनल कोर्सेज उपलब्ध हैं। केपी एस्ट्रोलॉजी, वास्तुशास्त्र, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग और मुंडेन एस्ट्रोलॉजी जैसे प्रोफेशनल डिप्लोमा कोर्स उपलब्ध हैं। साथ ही बीए से लेकर पीएचडी तक के उच्च शिक्षा कार्यक्रम भी संचालित किए जाते हैं। अनुभवी फैकल्टी, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, करियर ओरिएंटेड एजुकेशन शिक्षा के साथ अपने ज्ञान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाइए।
चाहे आपका लक्ष्य एक सफल एस्ट्रोलॉजर, रिसर्चर या अपना स्वयं का बिजनेस शुरू करना हो, डिजायर यूनिवर्सिटी आपके सपनों को नई दिशा देने के लिए प्रतिबद्ध है। आज ही डिजायर यूनिवर्सिटी से जुड़िए और अपने उज्जवल भविष्य की शुरुआत कीजिए। ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਕਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਮਾਮਾ ਜੀ ਵੈਰੀ ਬੰਨਾ। ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਾ। ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਫਿਰ ਸਿਹਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਬਸ ਠੀਕ ਜੀ। ਜੇ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। ਮਾਮਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। 4 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜੋਤਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆ ਸਿੱਖਦੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਪੰਡਤਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਕਈਆਂ ਕੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਅੱਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਬਸ ਐਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਨਾ ਤੂੰ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੱਲ, ਜਿੱਥੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਪਲੋਮੇ BA ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ PhD ਤੱਕ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਤੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਕਮਾ ਸਕਦਾ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ। ਮਾਮਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕ ਪੈਸੇ ਲੱਗਨੇ ਆ? सिर्फ 25 ਤੋਂ 50,000 रुपया। तो वो भी। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर आरसी शर्मा डिजायर यूनिवर्सिटी से सभी व्यूअर्स का अभिनंदन करता हूं। हम आपके पास नए नए टॉपिक लेके आते हैं जो सभी लाइक और पसंद कर रहे हैं। इस चैनल को देखने के लिए मेरा पूरा वीडियो एंड तक देखें। ये मेरा आज का टॉपिक है शनि मीन राशि में रेट्रोग्रेड। इसका विभिन्न राशि पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, किन राशि वालों को शनि की साढ़ सती है, किन को अष्टम ढैया है, किन को कांता ढैया है, और यदि शनि आपकी कुंडली में योग कारक है, राजयोग कारक है तो अच्छे फल देगा। यदि कुंडली में बुरी स्थिति में होगा तो कैसा फल मिलेगा, उसके लिए हमें क्या रेमेडी करनी चाहिए, ये मेरा आज का टॉपिक है। सबसे पहले मैं अपने गुरु लाडी बादशाह जी को नमस्कार करता हूँ। गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम परमेश्वर, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु मूर्ति ध्यान मूलम, गुरु वाक्यम शब्द मूलम, गुरु कृपा मोक्ष मूलम, तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे बाबा अमराज जी को मेरा नमन है, जिनकी कृपा से मैं इस योग्य हूँ कि आपको एस्ट्रोलॉजी के ऊपर नए नए रिसर्च वर्क अपने दे रहा हूँ। आज एक ऐसा ही टॉपिक है शनि मीन राशि में रेट्रोग्रेड। आज रात को 1:25 पर तड़के शनि ग्रह है मीन राशि में रेट्रोग्रेड हो रहा है, जो 11 दिसंबर 2026 तक सुबह 5 बजे तक ये रेट्रोग्रेड रहेगा। इसका 4-5 महीने के लिए किन किन राशि वालों का क्या इफेक्ट है और इसकी क्या हमें रेमेडी करनी चाहिए और क्या जनरल रेमेडी करनी चाहिए। सबसे पहले तो शनि जी को न्यायकर्ता कहा गया है। शनि देव अपनी ओर से कुछ नहीं देते, ये आपके कर्मों का फल होता है जो आपको इसी जीवन में मिलता है। इसीलिए इन्हें न्याय प्रिया कहा जाता है, क्योंकि शनि जो है 30 साल के बाद एक बार जो शनि साढ़ सती देता है, 30 साल में एक बार अष्टम ढैया देता है, एक बार कांता ढैया देता है। ये आपके इस जन्म का लेखा जोखा आपको इसी जन्म में मिलता है। इसके कारण ये इसका फल जो है देखना जरूरी होता है। शनि एक क्रूरता का ग्रह है, नेगेटिव चीज़ों का ग्रह है। ये कुंडली में कोई लिंक ऐसे बन जाते हैं क्या जाने अनजाने में या तक भूल कर जाता है, झूठ बोलता है,
मुद्रा मास मुद्रा का प्रयोग करता है, यानी 60 सती अष्टम ढैया कामता ढैया में मुद्रा और जो नॉन वेज का प्रयोग करे तो ये 60 सती के इफेक्ट जो है बहुत ही भयंकर हो जाते हैं। इसलिए शनि को कर्म न्यायप्रिय कहा गया है। ये आपके कर्मों की सजा इसी जन्म में देता है। इसलिए शनि अपनी ओर से कुछ नहीं देता। जैसे गुरु ग्रह जो होता है भक्ति के लिए होता है, तो शनि उसमें तपस्या कराता है। दोनों ग्रह मिलकर जातक को एक सोने की तरह सुनहरा चमका देते हैं। इसलिए शनि भी एक मेन ग्रहों में से ग्रह है जो एक राशि को 2.5 साल के बाद जो है चेंज करता है, जिसके कारण इस ग्रह का सबसे अधिक इफेक्ट हम जातकों की ज़िंदगी पर पड़ता है। वैसे शनि जो है मकर और कुंभ राशि का स्वामी है। शनि 7 नंबर राशि में उच्च का होता है और 1 नंबर राशि में नीच का होता है। ये वायु तत्व ग्रह है, इसलिए इनकी जो चीज़ें नेगेटिव या पॉजिटिव वायु तत्व होने के कारण बहुत जल्दी फैलती हैं, जिसका नेगेटिव इफेक्ट हम लोगों के ऊपर आता है। आज ये मेरा विषय है कि किन किन राशि वालों को क्या इफेक्ट देगा और उसके लिए क्या रेमेडी हमें करनी चाहिए। सबसे पहले जोडियक की राशि आती है मेष राशि वालों के 12वें भाव में चलेगा। यहाँ इनको इसका पॉजिटिव फल मिलेगा यदि उनके कर्म ठीक होंगे, क्योंकि इस राशि पर शनि की 60 सती भी चल रही है। यदि वो नॉन वेज और ड्रिंक का प्रयोग शनिवार वाले दिन नहीं करेगा, उल्टा शनि मंदिर में माँ तेल चढ़ाएगा, तो इसका फल जो है उनको पॉजिटिव बनेगा। शनि इनकी कुंडली में 12वें होने के कारण 12वां घर हमारा शैया सुख का होता है, खर्च का होता है, नींद का होता है। इसके लिए इसको अच्छा फल तो देगा। यदि इसको और अच्छा करना हो तो जातक को इन 5-4 महीनों में जब तक शनि मीन राशि में रेट्रोग्रेड है झूठ ना बोले। यदि झूठ बोलेगा तो उसको इसके नेगेटिव फल जो है बहुत ही भयंकर मिल सकते हैं। दूसरी जोडियक की राशि है वृषभ राशि वालों के 11वें भाव में चल रहा है। 11वां भाव हमारा इनकम का होता है, बड़े भाई का होता है, सीक्रेट डिज़ायर का होता है। इसके आपको पॉजिटिव फल मिलेंगे। इसके लिए शनि मंत्रों का आप जो भी जाप कर सकते हैं। शनि का बीज मंत्र होता है ओम प्राम प्रीम प्रौम शम शनिश्चराय नमः। इसका पाठ 1 माला 2 माला 21 कम से कम 21 मंत्र आप डेली बोलेंगे तो इसमें आपको पॉजिटिव फल मिलने शुरू हो जाएंगे। तीसरी जोडियक की राशि है मिथुन राशि वालों के 10वें भाव में चल रहा है। 10वां भाव हमारा पिता का होता है, बिजनेस का होता है, पॉलिटिक्स का होता है। इसमें आपको मिला जुला परिणाम मिलेगा। इसको और पॉजिटिव करने के लिए आप ज़रूरतमंद को शनिवार के दिन खाना खिलाएं आदर सहित, तो इसके आपको परिणाम जो है पॉजिटिव मिलने शुरू हो जाएंगे, जिसका इफेक्ट 5 दिसंबर 2026 तक रहेगा। उसके बाद जोडियक की राशि आती है कर्क राशि वालों के 9th भाव में चल रहा है। 9th भाव जो होता है धर्म का होता है, पिता का होता है, भाग्य का होता है। इसमें आपको पॉजिटिव फल मिलेंगे। इसको और पॉजिटिव करने के लिए आप घर की छत पर व्यर्थ की लकड़ी इकट्ठी ना करें, खासकर वो बारिश में भीगनी नहीं चाहिए, नहीं तो इसके आपको बुरे परिणाम मिल सकते हैं। जोडियक की 5वीं राशि है सिंह राशि वालों के 8वें भाव में चल रहा है। जब भी राशि से 8वें शनि गोचर करता है, ये शनि का अष्टम ढैया बनता है। इससे आपको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम या पीछे की हुई गलतियों का डर आपको सताता रहेगा। इसके लिए आप काले माँ जो है शनिवार को माँ और तेल शनि मंदिर में चढ़ाएं और स्टील की कौली का एक उपाय करें। वो क्या है कि आपने एक स्टील की कौली लेनी है, उसमें सरसों का तेल डाल के शुक्रवार रात को अपने सराहने रखना है। शनिवार को अपना शाम को चेहरा देकर शनि मंदिर में इसको चढ़ाना है और कौली को शनि देव जी के पैरों में रखकर वहीं छोड़ानी है। और एक दीपक आप पिपल पर जलाएं और दोनों जगह पर आप भगवान से मांगे, जो आपको मांगोगे वो मिलेगा। ये शनिवार जो अष्टम ढैया का भाव है वो आपने 8 शनिवार लगातार करना है। उसके बाद जोडियक की राशि है कन्या राशि वालों के 7वें भाव में चल रहा है। यह भाव हमारा लाइफ पार्टनर का होता है, बिजनेस पार्टनर का होता है,
प्राइवेट पार्ट्स का होता है। इसमें आपको मिला जुला जो फल है मिलेगा। आप इसको और पॉजिटिव करने के लिए घर की दहलीज को साफ़ सुथरा रखें और उसकी पूजा करोगे तो 5 दिसंबर 2026 तक आपको इसके अच्छे परिणाम मिलेंगे। जोड़े की 7वीं राशि है तुला राशि। ये तुला राशि के 6वें भाव में चल रहा है। 6वां भाव हमारी कोर्ट कचहरी कर्जा रोग ऋण शत्रु का होता है। इसमें आपको नेगेटिव फल मिलेंगे। इसको पॉजिटिव करने के लिए आप शनिवार को नारियल जल प्रवाह करें या बादाम जो है जल प्रवाह करें। इससे आपको 5 दिसंबर तक इसके शुभ फल मिल सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों के 5th हाउस में चल रहा है। 5th हाउस हमारा संतान का होता है, एजुकेशन का होता है, धर्म का होता है, मंत्रों का होता है। इसमें आपको इसके पॉजिटिव फल मिलेंगे। इसको और पॉजिटिव करने के लिए आप अपने पैतृक गांव में तांबे का एक घोड़ा स्थापित करेंगे तो 5 जनवरी 2026 तक 5 दिसंबर 26 तक इसके आपको पॉजिटिव फल मिलेंगे। धनु राशि वालों के 4थे भाव में चल रहा है। 4था भाव हमारा सुख का होता है, माता का होता है, व्हीकल का होता है, घर के आम सुखों का होता है। इसमें आपको नेगेटिव फल मिल सकते हैं। इसमें आपका शनि का कांता ढैया भी चलेगा। तो कांता ढैया के लिए आप माँ और तेल शनि मंदिर में चढ़ाएं और एक स्टील की कौली लेकर सरसों का डेट डालकर 1 रुपये के 4 सिक्के डालकर शुक्रवार शाम को सराहने रखें और शनिवार को अपना चेहरा देकर शनि मंदिर में चढ़ाएं और कौली शनि देव जी के पैरों में रखकर कुछ मांगे। इस उपाय को आप 4 शनिवार करेंगे तो आपको अच्छे फल मिलेंगे और थोड़े से माँ और तेल भी शनि मंदिर में चढ़ा देंगे तो इसके लिए आपको पॉजिटिव फल मिलेंगे। मकर राशि वालों के 3rd हाउस में चल रहा है। 3rd हाउस होता है छोटे भाई बहन का होता है, प्रकर्म का होता है, कनेक्टिविटी का होता है, इस मोबाइल फ़ोन का होता है। इसमें पॉजिटिव फल मिलेंगे। आप घर की दहलीज पर इसको पॉजिटिव करने के लिए घर की दहलीज पर एक लोहे की कील लगा देंगे तो इसके लिए आपको इसके शुभ परिणाम मिलेंगे। कुंभ राशि वालों के 2nd भाव में चल रहा है। 2nd भाव हमारा वाणी का होता है, धन दौलत का होता है, ज्वाइंट फैमिली का होता है। इसमें मिला जुला रिजल्ट मिलेगा। आप रोज़ मंदिर जाएं, माथा टेकें और भगवान के आगे अपने आप को सरेंडर करेंगे तो इसके आपको पॉजिटिव फल मिलने शुरू हो जाएंगे। मीन राशि वालों के लगन में चल रहा है। यहाँ आपको नेगेटिव फल मिलेंगे क्योंकि शनि की 60 भी आपको लगी हुई है। आपको इसको पॉजिटिव करने के लिए शनि की वस्तुएं चिमटा, तवा, अंगीठी, काले तिल, जो भी चीज़ें ब्लैक है, तेल, माँ, कपड़ा शनि मंदिर में चढ़ाएं तो इसको आपको पॉजिटिव फल मिलेंगे। जनरल तौर पर शनि आपकी कुंडली में जैसा होता है उस हिसाब के फल मिलते हैं। यदि वो स्ट्रॉन्ग है तो इसकी नेगेटिविटी स्ट्रॉन्ग आती है, यदि कमज़ोर है तो इसकी नेगेटिविटी भी कमज़ोर होती है। जो शनि की 60 अष्टमति या कांता ढैया बनता है वो हमारी चंद्र राशि से गोचर के शनि के कारण ही बनता है। यदि तो ये दोनों ग्रह चंद्र और शनि आपकी कुंडली में बलवान है तो ये आपस में लड़ते हैं। आज जातक के ऊपर इसका नेगेटिव इफेक्ट कम आता है। यदि दोनों में से एक कमज़ोर हो जाए तो जातक के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट बहुत अधिक आता है। अब है कि इसको हम जनरल तौर पर इसको पॉजिटिव करने के लिए आप शनि मंत्रों का जाप कर सकते हैं। जैसे ओम शनि देवाय नमः नमः, ओम श्रीम शनि शांति भवे, ओम श्रीम शनि शुभ फलम भवे, ओम श्रीम शनि शुभ फलम भवे, ओम प्राम प्रीम प्रौम शम शनिश्चराय नमः नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः नमः, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम क्रीम शनिश्चराय नमः नमः। इस तरह शनि के जो भी मंत्र आपको आते हैं उसके अनुसार अच्छी भावना से शुद्ध रख के यदि शनिवार को आप व्रत भी कर लेंगे तो बहुत बढ़िया इसके फल मिलते हैं। सबसे पहले तो आपको मांस, मदिरा और इसका त्याग करना पड़ेगा। यदि शनिवार को आप ड्रिंक या नॉन वेज लेते हैं तो इसका नेगेटिव फल से अब आपको कोई बचा नहीं सकता। इसलिए शनि जो है इनके आँखों के ऊपर पट्टी बांधी होती है। ये नहीं देखता कि ये मेरी राशि है या मैं इसकी राशि में उच्च का हूँ या नीच का हूँ। ये आपके कर्मों के अनुसार आपको इसका फल मिलता है। ये मेरा आज का टॉपिक था। अच्छा लगा हो तो आप
जो है आज 11:25 पे लेकर 11 दिसंबर 2026 तक सुबह 5 बजे तक ये शनि इसी राशि में रेट्रोग्रेड 4-5 महीने के लिए रहेगा। इसके लिए आप शनि के प्रति प्रतिदिन जो भी कर सकते हो निश्चय भाव से करोगे तो आपको इसका फल मिलेगा। मैं डॉक्टर आरसी शर्मा डिज़ायर यूनिवर्सिटी से, मैं आपके साथ यूट्यूब से ऊपर हमारा चैनल है डिज़ायर यूनिवर्सिटी के नाम से, इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो भी आपको मिलते रहें। धन्यवाद। डॉक्टर आरसी शर्मा डिज़ायर यूनिवर्सिटी जलंधर 9780050013 98888222326। धन्यवाद।